इधर बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो की डीसी के व्यवहार की शिकायत सदन में स्पीकर से की। श्वेता सिंह ने कहा, उपायुक्त बोकारो ने कॉल करने पर गलत ढंग से व्यवहार किया। चंदन कियारी विधायक उमाकांत रजक ने भी बोकारो डीसी के व्यवहार की शिकायत की। बोकारो डीसी पर उदंड होने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री के नाते राधाकृष्ण किशोर ने श्वेता सिंह की शिकायत को स्वीकार किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, बोकारो विधायक को वहां की डीसी ने हर्ट किया है। सरकार अपने विधायकों के विशेषाधिकार की रक्षा करेगी। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, आज बोकारो विधायक श्वेता सिंह और चंदन कियारी विधायक उमाकांत रजक ने बोकारो डीसी के खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि बोकारो डीसी का व्यवहार गलत है, उदंड तरीके से पेश आती है। पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, 7वें दिन की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और दूसरी पाली में जो 2 दिनों का समय निर्धारित किया गया था वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में चर्चा को लेकर, वो चर्चा भी आज पूरी हो गई। सरकार की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर ने हाउस में जो 15 पार्टिसिपेंट इस चर्चा के दौरान जिन्होंने अपनी बातें रखी थी, उनकी बातों के आधार पर सरकार का उत्तर दिया और बताया कि आखिर बजट में सरकार ने जो प्रावधान किया है उसे धरातल पर कैसे उतारा जाएगा। इसी दौरान जब चर्चा सदन में चल रही थी, उस वक्त सूचना के माध्यम से बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह ने स्पीकर के समक्ष ये बातें रखी कि आज जब उन्होंने बोकारो की उपायुक्त को कॉल करके किसी विषय पर बातचीत करने की कोशिश की, तो बोकारो विधायक ने कहा कि यह विधानसभा का मामला है, इस पे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। बोकारो विधायक ने बोकारो डीसी के द्वारा किए गए बात की जो शैली थी उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इससे कहीं ना कहीं विधायिका जो है वो कमजोर होगी। इस पर चंदन कियारी जो बोकारो विधानसभा से बगल का निर्वाचन क्षेत्र, वहां के विधायक उमाकांत रजक ने भी कहा कि बोकारो विधायक की भूमिका उदंड, बोकारो माफ करिएगा, बोकारो के जो उपायुक्त जो है उनकी भूमिका जो है वो उदंडता वाली है और जिस तरीके से उनका व्यवहार लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में सरकार को ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया, जिसके बाद जब वो सरकार का उत्तर देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर खड़े हुए तो राज्य के पार्लियामेंट्री अफेयर विभाग भी उनके पास है। इस नाते उन्होंने सबसे पहले इस मामले को संज्ञान में लिया और कहा कि बोकारो विधायक जो है बोकारो की उपायुक्त की भूमिका से हर्ट हुई है और ऐसे में सरकार, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष के विधायक हो, सबके विशेषाधिकार की रक्षा करेगी और व्यक्तिगत तौर पर बोकारो विधायक से संसदीय कार्य मंत्री बात कर इस संदर्भ में आगे कोई अगर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उस ओर भी निर्णय लेंगे। इस बीच सदन में जब चर्चा चल रही थी और बीजेपी की तरफ से विधायक नीरा यादव चर्चा में भाग ले रही थी, उस दौरान टीका टिप्पणी कई बार हुई। खुद कल्पना सोरेन ने कई बार वो नीरा यादव के सामने केंद्र की नाकामियों को रखा और इसके बाद जब स्पीकर ने नीरा यादव के समय समाप्ति की बात कही तो नीरा यादव समेत बीजेपी का पूरा कुनबा जो सदन के अंदर था वो नाराज हो गया कि हमें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है और इसके साथ ही बीजेपी ने सदन का वॉकआउट किया और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के वॉकआउट के बाद सदन में चर्चा जारी रही और इस अंत में 4:30 बजे तक चले इस चर्चा में संसदीय कार्य और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि जो भी प्रोविजन इस बजट में किए गए हैं, चाहे वो केंद्रास की बात करे या राज्य कर की बात करे या फिर वैसे स्कीम्स जिसको सरकार नई तरीके से लागू किए जाना के लिए जिसका प्रावधान बजट में किया गया उसे कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर सरकार की विस्तृत जवाब उन्होंने सदन में रखी। हालांकि विपक्ष की गैर मौजूदगी थी, इसलिए कई विधायकों ने कहा कि अब अपने जवाब को वित्त मंत्री को कंक्लूड कर देना चाहिए था, जिसके बाद बचा हुआ जो डाटा था उसे प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया गया और सदन की कार्रवाई को कल दिन के 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर, आज सदन में 7वें दिन की कार्यवाही में
बजट पर चर्चा हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से उत्तर दिया। वहीं बोकारो विधायक श्वेता सिंह और चंदन कियारी विधायक उमाकांत रजक ने बोकारो डीसी के खिलाफ शिकायत किया, जिस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हम अपने विधायकों के विशेषाधिकार की रक्षा करेंगे। बोकारो डीसी की ओर से जिस तरह से पेश आया, उस हिसाब से बोकारो विधायक श्वेता सिंह हर्ट हुई हैं। ये तमाम बातें संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।